एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ और आपकी सभी रीडिंग्स की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करती हूँ। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो रीडिंग करते हुए, राइटिंग टास्क 1 एंड 2 करते हुए, लिसनिंग, स्पीकिंग, प्लीज़ डू टेक्स्ट मी हेयर। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी इस रीडिंग का टाइटल है। ये अभी 28 सितंबर 2024 को जो आइल्स एग्ज़ाम इंडिया में हुआ था, वहाँ पे ये रिपोर्ट की गई थी। बच्चों ने बताया था, स्टूडेंट्स ने। आइल्स टेस्ट टेकर ने टेक्स्ट करके जैसे बताते हैं कि हमें ये रीडिंग आई थी और कुछ सेंटर्स पे थोड़ी डिफरेंट रीडिंग आई थी। तो अब मैंने इस टाइटल का मीनिंग समझ लिया है, ठीक है। जैसे मैं पूरा स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको रीडिंग करनी कैसे है। आई हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस कंप्यूटर सिक्योरिटी। फिर उसके बाद मैं देखूंगी, आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप ये मत सोचना कि हमें पहले रीडिंग पैसेज पढ़ना है, स्टोरी को थोड़ा समझना, फिर हम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाएंगे। नो, आपको ये देख लिया है कि कुछ नहीं देखना है, बस ये इसका समझ लिया है, उसके बाद चलो सीधा क्वेश्चंस पे। बट ये देखा है मैंने कि ये पैराग्राफ्स में डिवाइड है। डिवाइड तो होगी, इतना बड़ा पैसेज तो डिवाइड तो होगा स्मॉल पैराग्राफ्स में, बट इनके नेम दिए। तो इस ऐसे वाले जो पैसेज होते हैं, जो पैराग्राफ्स जिनमें ये होता है, उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 7 जो है वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा यस, ये इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नोट मैं चाह रही, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। एंड कोई इशू आ रहा है आपको प्रैक्टिस टाइम पे, प्रिपरेशन में, आइल्स प्रिपरेशन में, तो वो भी कमेंट करके बताना। तो ये तो एक रिक्वेस्ट है। तो एक और रिक्वेस्ट है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। मैं पैराग्राफ दिखाती हूँ, क्वेश्चन भी दिखाती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये फर्स्ट है लिस्ट ऑफ हेडिंग। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को दिया है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। थर्ड है आंसर द क्वेश्चंस बिलो, मीन्स ये शॉर्ट टाइप आंसर्स होते हैं। तो ये हमें ढूंढने हैं कि इनके आंसर्स फुल सेंटेंस में नहीं होते, इनको शॉर्ट आंसर, जैसे 3 वर्ड्स दिया है तो 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स दिया है तो 2 वर्ड्स, 1 वर्ड दिया है तो 1 वर्ड। आजकल ये 3 वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं आता है, 1 वर्ड वाले आते हैं, ठीक है। बट डजेंट मैटर, यहाँ इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली 3 है तो हम 3 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये लिस्ट ऑफ हेडिंग। इससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे कि इसको करने से हमारा टाइम वेस्ट नहीं। अब पूरा पैसेज गो थ्रू हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस करने से, ठीक है। तो जब हम ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और ये वाला क्वेश्चन करेंगे, कोई भी सेकंड टाइप थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो, तो हमें ऑलरेडी लोकेशंस पता होती हैं कि ये क्वेश्चन की लोकेशन कहाँ थी, तो वो ढूंढने में हमारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले करना क्या है, इन पूरी हेडिंग्स को जल्दी से 30 सेकेंड्स के अंदर पढ़ लो, इनका मीनिंग समझ लो एंड इन कीवर्ड्स को मार्क कर लो। और सभी कीवर्ड्स, अब यहाँ तो चलो सभी कीवर्ड्स को आप सर्कल कर सकते हो या अंडरलाइन। एक्टिविटीज़ ऑफ हैकर्स एंड इंट्रोड्यूसर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट की इंपॉर्टेंस की बात है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इट्स फीचर्स की कहीं बात हो रही होगी। कंप्यूटर सिक्योरिटी तो टाइटल का ही नाम है, तो ये कीवर्ड नहीं है। प्रोसेस ऑफ हैकिंग, सो ये हैकिंग का प्रोसेस कैसे होता है। हाउ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। मॉरिस वॉर्म, तो मॉरिस वॉर्म ये पूरा का पूरा वर्ड ही कीवर्ड है। इंट्रोड्यूसर्स कैन इजीली हैक, सो इंट्रोड्यूसर जो है इजीली हैक कर सकता है, ये इसने लिखा है। हाउ फायरवॉल परफॉर्म्स, कैसे फायरवॉल परफॉर्म करती है, इसका फंक्शन कैसा है। एक्स हैकर्स एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, एक्स हैकर्स, ठीक है। तो सीक्रेट ऑफ इफेक्टिव कंप्यूटर सिक्योरिटी, सम सीक्रेट है जिसमें इफेक्टिव कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब हमने सभी रीडिंग्स, सभी टाइटल्स को, सभी हेडिंग्स को पढ़ लिया। अब जल्दी से पैराग्राफ पढ़ते हैं। और पैराग्राफ में भी यही बताऊंगी आपको मैं कि आप पूरा ना पढ़ के, थोड़ा सा मतलब पहले 2-3 सेंटेंस पढ़ के आपको मैच करना होगा, ठीक है। तो अब ये ए पैराग्राफ है, अब मैं ये नहीं पढ़ूंगी। पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लो, टाइम वेस्ट कर लो। करना चाहते हो तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, बिकॉज मुझे अभी मतलब है ए पैराग्राफ से।
सो तो यहाँ पे इन द स्पैन ऑफ जुलाई 1991 1996 द इंटरनेट वर्ड मिल गया यूजर्स फ्रॉम द कमर्शियल सेक्टर and sector had increased from 33 to 50%. It shows how the internet, फिर से इंटरनेट वर्ड आया, becomes an important factor for business growth. अब ये दो सेंटेंस हमने पढ़ा है, let's match it with any headings. सो इंटरनेट की बात यहाँ हो रही थी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, और कहीं इंटरनेट नहीं दिया है। देखो आप खुद से मैच करो, नथिंग इज गिवन। लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लेट्स रीड लिटिल बिट मोर, बिकॉज यहाँ तो समझ में आ गया कि इंटरनेट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर बिजनेस ग्रोथ. The size of the internet approximately doubles each year and related security incidents have been running in parity, though the malicious users percentage is less than number of so तो ये डेटा दूसरे टाइप से दिए, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आ रही है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बिजनेस ग्रोथ है इंटरनेट, और इंक्रीज इसका यूज़ बढ़ गया है. तो हम इसका जो हेडिंग्स है मैंने अभी आपको दिखाया, और कुछ मैच नहीं हो रहा है, ओनली ये सेकंड वाला मैच हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट. तो हम ए पैराग्राफ के लिए सेकंड नंबर लगा देंगे. आंसर शीट में ऐसा वाला अकाउंटिंग लिखना है, और ना ही ये उसने ये नहीं बोला, उसने ये पूरा नहीं लिखना है, ओनली ये नंबर लिखना है. ठीक है, तो इसके इंस्ट्रक्शंस रीड करो ध्यान से तो आपको पता चलेगा. बी पैराग्राफ पे चलते हैं. तो बी पैराग्राफ में अभी इसको पढ़ लेते हैं. बी पैराग्राफ, इन नेटवर्क मोरिस वॉर्म, सो यस ये कीवर्ड भी था, was entered into the internet which invaded, attacked and replicated itself in 1988. Yes, I have done it for English also. तो इसलिए कहीं कहीं मार्क मिलेंगे आपको. दो मॉरिस वॉर्म जो है ये वर्ड मिला मुझे नेटवर्क के अंदर, ये एंटर्ड हुआ था इंटरनेट में और इसने 1998 में ये सब किया था. To fix this problem, ये प्रॉब्लम है, both email and connectivity has been shut down, both still the fixes were to be distributed through email, so the solution doesn't serve the purpose. Consequently 1992 CERT, तो ये सब बात was formed to tackle the worm virus. फिर से worm मतलब वो मॉरिस वॉर्म वायरस के बारे में बात हो रही है. तो मॉरिस वॉर्म देखो ये, और ये भी नहीं है, ये तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं. कंप्यूटर सिक्योरिटी फीचर, हैकिंग नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, मॉरिस वॉर्म लिखा था. और ईजिली हैकिंग, फायरवॉल नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखा था, ओनली मॉरिस वॉर्म लिखा था. तो हम बी नंबर पैराग्राफ को 6 नंबर के साथ मैच कर देंगे. ठीक है, अब सी नंबर पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. सी नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है? द प्रॉब्लम विद इंटरनेट सिक्योरिटी इज दैट malicious incidents are increasing in complexity. देखो नेगेटिव चीज़ लिखी है, प्रॉब्लम है, और ये जो है ये इंसिडेंट ये कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ते जा रहे हैं. द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टूल किट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं, हैज़ बिकम वन ऑफ द रीजंस फॉर इट. Actually, the toolkits are made for the computer systems designers to guide develop. Okay, toolkit की बात हो रही है, but it turns out to be helpful for those ignorant intruders to execute the intended complex incidents using routers and disguises. तो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम की बात हो रही है इंटरनेट सिक्योरिटी की, और टूल किट्स जो बन गए हैं उनकी वजह से भी कुछ हो रहा है. तो देख लेते हैं एक बार कुछ पढ़ के, कुछ इफ़ एनीथिंग इज मैचिंग. एक्टिविटीज़ ऑफ हैकर्स एंड, यस ये वर्ड तो था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ था ना. यस ये देखो ये वर्ड था ना. हाँ, टूल किट्स तो नहीं है, प्रोसेस ऑफ हैकिंग, गवर्नमेंट भी नहीं है. बट थोड़ा सा और रीड करते हैं क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है. कैन ईजीली हैक, हाउ फायरवॉल्स, एक्स हैकर्स. ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, अभी नहीं समझ में आया. हाँ ये वर्ड तो मिला है. But it turns to be helpful for those ignorant this to execute the intended complex incidents by using routers and disguises. A US Department Defense, इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, एंड ये तो है ही, दिख ही रहा है. that are successful. Okay, report says that incidents which have happened are less than 1%, but 65% of those are successful. One thing that we should keep in mind is that hack, ओहो ये सब मिल गया ना. देखो, don't fit into जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज और टाइम जोन्स. ठीक है, तो ये देखो ना यहाँ लिखा है. हाँ नहीं, एक्स हैकर्स नहीं, यहाँ पे था ना एक्टिविटीज ऑफ हैकर्स एंड इंट्रोड्यूसर्स. देखो ठीक है, तो ये सी के लिए हमने लगाया 1 नंबर. क्लियरली इट इज गिवन इज दैट हैकर्स एंड डोंट फिट इनटू द, उनकी जो एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है. ठीक है, अब चलते हैं डी नंबर पैराग्राफ. डी नंबर पैराग्राफ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है.
The key thing to understand here is that system administrators should get it right all the time, but the intruder should get it right just once. Evidence will be easier to find for this. देखो जो intruder should get it right, evidence है easier to find for this. easy word था कहीं पे, ये देखो easy था, but बाकी सब चीज़ें अभी ढूंढनी है. इंट्रोड्यूडर भी मिला. इन 1997 ए बेल अटलांटिक नेटवर्क वॉज हैक्ड बाय द टीनेजर. एक टीनेजर ने हैक किया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हैकिंग कंप्यूटर क्रैश्ड, 600 होम्स, रीजनल एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विसेज बिकेम विदाउट टेलीफोन कम्युनिकेशन फॉर 6 आवर्स. पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस. अच्छा, तो ये हैकिंग की ही बात हो रही है और एविडेंस भी बता रहा है ये ऐसे ऐसे हुआ था. तो ये इंट्रोड्यूडर विल बी, तो प्रोसेस की बात हो रही है क्या? प्रोसेस की बात नहीं. देखो, कैन ईजीली, ये हम लगा सकते हैं कि ईजीली वर्ड भी मिला था, इंट्रोड्यूडर भी मिला था कि कैसे टीनेजर ने कितना आसानी से इसको हैक कर लिया. तो डी के लिए हम लगा देंगे ये कौन सा है, ये 7th नंबर. ठीक है, 7th नंबर हो गया. अब चलते हैं ई नंबर पैराग्राफ पे. अब ई नंबर पैराग्राफ मैंने निकाला आपके लिए. ये देखो, अभी आप मेरे साथ साथ करो, स्क्रीन पॉज करो, अपना आंसर पहले ढूंढो, फिर उसको ऑन करो और फिर मेरा आंसर से मैच करो. फॉर द वेक ऑफ September 11 गवर्नमेंट, नाउ गवर्नमेंट वर्ड भी मिल गया, स्टार्टेड टू टेक सिंसियर एक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स. अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. इट इज़ फाउंड, अब ये दोनों वर्ड्स तो एक हेडिंग में थे ना, हाउ गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स. तो हाउ का भी थोड़ा देख लेते हैं कैसे. It is found that crimes are being connected to national security, which becomes a prime concern for both government official and public. Government took action fast. तो मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. और ये और US पेट्रोइट एक्ट 2001 भी दिया है, 2002 भी दिया है, साइबर सिक्योरिटी एनहेंसमेंट एक्ट भी कुछ दिया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो मैंने इसको थोड़ा गो थ्रू हो गया. ठीक है, अभी हम चलते हैं. ये जो डी है हमें मिला है, इसको किसके साथ मैच करना है? गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स. तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं. ई नंबर के लिए हमने लगा दिया 5th नंबर. अब चलते हैं एफ और जी. तो एफ पैराग्राफ तो बहुत ही छोटा पैराग्राफ है. यू कैन सी ऑन द अदर साइड September 11 इवेंट्स कॉज सम एक्स हैकर्स to use their broad knowledge, skills and experience to coordinate with the security forces to help fight against terrorism. Yes, ये भी clearly दिया है. एक्स हैकर्स एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. तो ये हो गया हमारा 9th नंबर. वैसे ये इजी लग रहा है, इतना भी इजी लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं होता है, बट हाँ कुछ आंसर्स इजीली मिल जाते हैं. अब लास्ट बचा जी नंबर. अब देखो अपने पास कौन सा बचा है. ये 3rd बचा है, प्रोसेस ऑफ हैकिंग बचा है अभी, एंड यस 8th ऑल्सो इज ऑल्सो लेफ्ट. नाउ जी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. Computer viruses and hacking incidents continue even after the punishment threats are increased. Long-time security measures which have been implemented by companies and individuals are not fail-safe. Firewalls are one of the prime IA security measures. देखो firewalls, फिर से firewalls वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ना, हाउ फायरवॉल्स परफॉर्म. फायरवॉल तो मिला, इसकी परफॉर्मेंस कैसे, थोड़ा ये देख लेते हैं. फायरवॉल्स आर वन ऑफ द प्राइम आई सिक्योरिटी मेजर्स. इट फिल्टर्स द एंटरिंग, इट फिल्टर्स मतलब ये क्या क्या करता है, तो यही अपना आंसर हुआ, एंटरिंग डेटा एंड लीव्स द कॉर्पोरेट IS. तो इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा 8th नंबर. ठीक है, अब हमने ये लिस्ट ऑफ हेडिंग इजीली कर लिया. अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करना है. ऑफ कोर्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ये स्टेटमेंट्स होती हैं और इसको हम, इसका मीनिंग हमें मैच करना है. जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ पैसेज में मिलेगा, किसी पैराग्राफ में ये लोकेशन मिलेगी इस क्वेश्चन की, इसके बाद ऐसा ही सेम बात होगी. अगर उन दोनों के मीनिंग मैच हो रहे तो हमारा ट्रू होगा. अगर मीनिंग में थोड़ा गड़बड़ है, कॉन्ट्राडिक्शन है कहीं पे, जैसे ये सेंटेंस ले लो, तो अगर इंटरनेट साइज इज़ रफली डबल्स एवरी ईयर, अगर एवरी ईयर की बजाय एवरी 5th ईयर और कोई डबल्स या कुछ और दिया हो, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो फॉल्स हो गया. और यहाँ पे एग्जैक्ट इज एग्जैक्टली डबल्स, अगर यहाँ तो रफली लिखा है, मतलब एग्जैक्ट से ऊपर नीचे हो सकता है. अगर एग्जैक्ट लिखा है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा. और अगर बात ही नहीं हो रही कि इंटरनेट साइज
कितना बढ़ रहा है, डबल हो रहा है या सिंगल हो रहा है, जैसे थ्राइस बढ़ रहा है, तो फिर वो नॉट गिवन होगा। ठीक है, तो इंटरनेट साइज, ये इंटरनेट की बात फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हो रही थी। और सेकंड और लोकेशन लेके चलते हैं, टूल किट्स। टूल किट्स हमें बताया बी और सी पैराग्राफ में कहीं बात हो रही थी। इसका मतलब ये लोकेशन, इस क्वेश्चन की लोकेशन उससे ऊपर ही मिलेगी। पहले टूल किट्स ढूंढ लेते हैं। सबसे आसान तरीका है लोकेशन ढूंढने का। ऐसा कोई वर्ड लो जो आपको लग रहा है कि आप पढ़ा हुआ सा लग रहा है और जिसको चेंज नहीं कर सकते वो, तो मुझे ये पढ़ा हुआ लग रहा है। अब ये टूल किट को ढूंढना कैसे, ये हमारा पैराग्राफ है, उसको देखो जो हमने पहले से सर्कल या अंडरलाइन किया है। तो मैंने ये सब किया है। ठीक है, तो टूल किट यहाँ नहीं है। एंड टूल किट देखते हैं, तो इंटरनेट मुझे यहाँ दिख रहा है, बार बार इंटरनेट दिख रहा है, साइज भी दिखा है। तो टूल किट मैं बता रही थी ना, टूल किट, ये टूल किट है यहाँ देखो सी पैराग्राफ में। लेकिन अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमें लोकेशन मिल गई है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ द इंटरनेट अप्रोक्सीमेटली डबल्स ईच ईयर। यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिखा है एंड आंसर में क्या लिखा है देखो, बताओ अब आंसर क्या हो सकता है, ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि सब कुछ तो मिला, नॉट गिवन तो हो नहीं सकता। ये इंटरनेट साइज भी है, देखो साइज ऑफ द इंटरनेट को इंटरनेट साइज बना दिया। इज़ रफली डबल्स, डबल्स भी है, एवरी ईयर, ईच ईयर लिखा है, ये डिफरेंट है, लेकिन इसका यही मतलब होता है। रफली मीन्स अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये आंसर हुआ अपना ट्रू। ठीक है, अब सेकंड 9th पे चलते हैं, द टूल किट्स। अब टूल किट्स हम ढूंढ चुके हैं कौन से पैराग्राफ में, यहाँ। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं अब हमारा क्या आंसर मैच हो रहा है। द टूल किट्स मेड फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स टू प्रोटेक्ट देयर प्रोग्रामिंग। अगर टूल किट्स कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए बनाया है, उनके टू प्रोटेक्ट देयर प्रोग्रामिंग, तब तो ये ट्रू होगा। और अगर प्रोटेक्शन किसी और चीज़ के लिए है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टूल किट हैज़ बिकम वन ऑफ द रीजन्स फॉर इट। एक्चुअली द टूल किट्स आर मेड फॉर कंप्यूटर, सेम देखो, मेड फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, सिस्टम डिज़ाइनर्स टू गार्ड एंड डेवलप देयर साइट्स। यहाँ साइट्स लिखा है, इग्नोरेंट टू इंसिडेंट्स, ओके, यहाँ साइट्स लिखा है बट यहाँ लिखा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करना और साइट्स, वेबसाइट्स वगैरह वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, तो हम इसको लगा देंगे फॉल्स। ठीक है, टूल किट्स मेड फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स टू प्रोटेक्ट देयर प्रोग्रामिंग। ओके, 10th नंबर, द यूएस पेट्रोइट एक्ट। सो ये भी हमने पढ़ा था, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001। अगर तो ये वाला एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ अर्ली 2001 में तो ट्रू होगा, और कोई और एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ अर्ली 2001 में तो ये फॉल्स होगा। और ये सेम एक्ट लिखा हो लेकिन ये लिखा हो 2002 में, अर्ली 2002, तो भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्ट भी मिलना चाहिए। तो ढूंढने के लिए क्या ढूंढना है, कीवर्ड क्या है, 2001 एंड यूएस पेट्रोइट एक्ट। तो यूएस तो है यहाँ पे, 2001 मुझे ढूंढना है। सीधा मैं कुछ और देखूंगी नहीं कि इससे टाइम वेस्ट होता है, सीधा 1997 है। अगर 2001 नहीं लिखा है तो एटलीस्ट कुछ तो लिखा होगा ना, अर्ली 2001, तो जनवरी लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा, मतलब टिपिकल 1 ईयर का लिखा, तो ये ईयर तो पक्का ही लिखा होगा। यस, इसमें तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो तो 2001 मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो अभी आप, द यूएस पेट्रोइट सेम है, द यूएस पेट्रोइट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेट 2001, बट यहाँ तो लिखा अर्ली 2001, तो इस चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। अगर यहाँ अर्ली लिखा होता तो फिर ये ट्रू हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं 11th नंबर पे, पॉलीमॉर्फिक वायरस। वायरस तो पढ़ा था, चैलेंज द एंटी वायरस टू डिटेक्ट द वायरस। अब वायरस वाला जो वर्ड है, वायरस जी में हो गया, फाइट अगेंस्ट फोर्सेस, नहीं जी तक तो नहीं था, लेकिन वायरस वाला बस जो था वो मोरिस, ये मॉरिस वाला है ना, ये वायरस यहाँ इसी पैराग्राफ में था, बट यहाँ जो वो क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला तो नाम ही नहीं है, तो हम इसको नॉट गिवन लगाएंगे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बचा है, लास्ट का, जैसे ये आपने सॉल्व किया, लास्ट का क्वेश्चन बचा है, तो नॉट गिवन लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन बचा, हमने ट्रू भी लगा दिए, फॉल्स भी लगा दिया, अब ये रह गया था, तो ये नॉट गिवन ही होगा। मतलब बाकी सबकी लोकेशन तो मिली ना, तो इसकी, तो ये क्वेश्चन बचा था, तो ठीक है, हम नॉट गिवन लगा के आगे चले। और वैसे
वैसे भी ये वाले वर्ड्स हमने नहीं पढ़े थे ये दोनों, इसलिए नॉट गिवन। नाउ आंसर द क्वेश्चंस बिलो। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, हमें आंसर देना है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ये कहते हैं कि वहाँ पे कभी लिखा होगा नॉट मोर देन 1 वर्ड, नो मोर देन 2 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स। यहाँ पूरा सेंटेंस का आंसर नहीं देना, ओनली वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। तो पढ़ लेते हैं, इसको भी सेम वैसे ही करना है, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट को एंड समझना है कि उसकी डिमांड क्या है, फिर कीवर्ड को मैच करना है और कीवर्ड को लेके वहाँ चलना है जहाँ पे लोकेशन मिलेगी पैराग्राफ में। व्हेन वॉज मॉरिस वॉर्म इंट्रोड्यूस टू द इंटरनेट। तो व्हेन मतलब टाइम, कोई ईयर दिया होगा। मॉरिस वॉर्म ये हमें पता है शुरू के बी और सी पैराग्राफ किसी में था ये नाम, कब इंट्रोड्यूस हुआ, और ये विच एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेट। सो ये तो अभी हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन अभी किया था, तो एक्ट तो यही होगा। इतना सिंपल, इतना इजी इन्होंने कैसे बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। विच वन इज़ द प्राइम आई सिक्योरिटी मेजर्स, ये भी ढूंढना होगा। तो मॉरिस पे चलते हैं पहले, मॉरिस कहाँ है। तो जैसे मॉरिस यहाँ है, ठीक है, तो हम मॉरिस ही तो ढूंढ रहे हैं ना। मॉरिस इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुआ। मॉरिस वॉर्म वॉज एंटर्ड इनटू द इंटरनेट, इंटरनेट भी है, विच इन्वेडेड अटैक्ड रेप्लिकेटेड इटसेल्फ इन 1998। तो आंसर क्या होगा, इन 1998, ठीक है। अब चलते हैं 13th, विच एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001। सो ये तो हमें आंसर मिल ही गया था, जैसे मैं बता रही थी 2001 ये इस पैराग्राफ में दिया है। तो कौन सा एक्ट, ये वाला, द यूएस पेट्रोइट एक्ट। बट ये तो अगर इसको लेंगे तो हम 4 वर्ड्स हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा, तो हम सिर्फ ये ही लिखेंगे, यूएस पेट्रोइट एक्ट, ठीक है। तो यूएस जैसा स्पेलिंग लिखा है ऐसे ही आप लिखोगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, एक्ट, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ था यूएस पेट्रोइट एक्ट। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द प्राइम आई सिक्योरिटी मेजर्स। ये प्राइम आई सिक्योरिटी मेजर्स लास्ट पेज पे देख लेते हैं, लास्ट पे था कुछ 2001 यहाँ है, तो इसका मतलब उसकी लोकेशन यहीं कहीं मिलेगी। वायरस हो गया, हैकिंग, लॉन्ग टाइम सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ बात हो रही है, और ये हमें ये मिल गया प्राइम आई सिक्योरिटी मेजर्स। तो क्वेश्चन क्या था, विच इज़ वन ऑफ द प्राइम आई सिक्योरिटी मेजर्स। विच कौन सी तो है, वन ऑफ सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब फायर वॉल्स हमारा आंसर आ जाएगा, फायर वॉल्स, ठीक है, फायर वॉल्स डैश सिक्योरिटी मेजर्स। सो हमें ऐसे रीडिंग में आंसर्स को ढूंढना होता है।